जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में माता के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे भैरव बाबा से मिलने। कहते हैं कि अगर माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर ना जाओ तो दर्शन पूरे नहीं होते। तो हम भी जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। अब वहाँ जाना काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि श्राइन बोर्ड ने ये केबल कार सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो इसमें बैठ के हम फटाफट से 5 मिनट के अंदर ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लाइन बहुत लंबी होती है। हमने करीब 1-1.25 घंटा लाइन में वेट किया, फिर वो मूव करनी शुरू हुई और उसके बाद वो कई स्टेजेस में होती है। हर स्टेज पार करते करते हम आगे लाइन में बढ़ते गए। फाइनली हम टिकट काउंटर के पास पहुंच गए। टिकट यहाँ पे होती है 100 रुपीज़ की फॉर 1 पर्सन बोथ साइड्स। 5:30 तक अगर आप टिकट ले लो तो आप केबल कार से ऊपर जा सकते हो और वापस आने के लिए अगर आप 7 बजे तक केबल कार में बैठ गए तो आप केबल कार से नीचे आ सकते हो। फाइनली ये टिकट मिली है केबल कार की, तो हम जा रहे हैं। आज की डेट में पहुंच रहे हैं भैरव मंदिर। कहते हैं कि भैरवनाथ वैष्णो देवी के पीछे लगे थे और हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन जब ये युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था तो देवी को गुस्सा आया और उन्होंने भैरवनाथ का सर काट के अलग फेंक दिया और वो सर 8 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पे जाके गिरा। मरने के बाद भैरवनाथ ने देवी से कहा कि मैं तो आपके हाथों मुक्त होना चाहता था। तब देवी ने कहा कि जो भी मेरे दर्शन को वैष्णो देवी आएगा वो तुम्हारे दर्शन किए बिना अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। तब से भैरव मंदिर इस पहाड़ी पर स्थित है और सब लोग जो वैष्णो देवी आते हैं कोशिश करते हैं कि भैरव मंदिर पे भी जाएं। केबल कार में एक बार में 40 लोग इस कार में बैठ के ऊपर जा सकते हैं और ये हार्डली 5 to 7 मिनट्स लेता है आपको ऊपर पहुंचाने में। इसमें कोई सिटिंग स्पेस नहीं है, आपको खड़े ही होकर जाना होता है और नीचे जैसे जैसे देवी के भवन को देखो वो दूर होता जाता है, बादलों में छुपता जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। ऊपर पहुंचते ही मौसम एकदम से बदल गया, धुंध हो गई, ठंड हो गई और हम सितंबर के महीने में गए हैं। शाम भी हो रही है, आई थिंक शाम होते ही मौसम थोड़ा सा बदल जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद करीब 10 मिनट चलना होता है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ, थोड़ी सी वॉक और आप मंदिर पहुंच जाते हो। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है तो मेरा कैमरा भी बंद करा दिया गया। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हमने। वहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन थी बट इतना टाइम नहीं लगा। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। मंदिर से आके बाहर ये विभूति मिलती है, एकदम गर्म होती है, तो ऐसी कोई चीज़ कैरी करनी चाहिए
जिसमें से लेके आ सको। पेपर, प्लास्टिक वो सब तो पिघल जाएगा। मंदिर के पास ही ये एक व्यू पॉइंट है, एक ओपन टेरेस जैसा, जहाँ पे मोस्टली कॉर्नर्स पे सब लोग खड़े होके कुछ पिक्चर्स खींचते हैं, रील्स बनाते हैं। आज क्योंकि इतनी धुंध थी तो ये और भी अच्छा लग रहा था। हमने भी एक अच्छा सा कॉर्नर ढूंढा और शुरू हो गए। ये है हम और ये देखो क्या है। स्टिक लानी चाहिए अपने को भी यार। माय गॉड, बादलों के बीच में सब वाइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे चिंपैंजी मिलेंगे। हमें लगी थी बहुत सारी भूख, हमने लिया पकौड़े और चाय जो बहुत ही बेकार थे। इन चिंपैंजीज को ही दे दिया हमने और फिर हम चल पड़े नीचे की तरफ वापस केबल कार में। सब मिला के हमें कुछ आधा घंटा या 45 मिनट्स ही लगे होंगे, तो आराम से विद इन टाइम हम केबल कार में पहुँच गए और नीचे आने के लिए चल पड़े। सो मच फॉग एट वैष्णो देवी, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों वापस आते हुए वही रास्ता जिससे हम आए थे वो और सुंदर लग रहा था। या तो वो फॉग की वजह से लग रहा था या फिर दर्शन हो गए थे वैष्णो देवी के, भैरव बाबा के, तो वो सेटिस्फैक्शन थी जो यही पहाड़ और सुंदर लगने लगे थे। पर अब हम बहुत ही खुशी से नीचे की तरफ चल पड़े थे। रिटर्न जर्नी में हमें घोड़ा पिट्ठू पालकी का एक अलग ही सीन नज़र आया। कोई जाने को तैयार नहीं था अनलेस कि आप उनको टिप दो, जो अगर पालकी है तो 4 जनों को टिप दे के 2, 2.5, 5 हज़ार कितना भी हो सकता था। तो हमारी जर्नी तो पैदल ही हुई और रिटर्न में लगा था इजी होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। क्वारी तक बेरेबल, उसके बाद आखिरी 2 किलोमीटर्स तो बहुत मुश्किल कटते हैं। नीचे उतरते ही हमने ऑटो लिया और अपने होटल वापस आ गए। तो ये थी हमारी वैष्णो देवी की यात्रा। जय माता दी।